उस 4 साल की बच्ची के संग चार दरिंदे मिल जाए सालों को, हम सर तन से जुदा उनका वहीं कर दे हरामजादों का। ठीक है, मैं गालियां नहीं देती हूँ, लेकिन पैसे दे दे के गालियां मैंने सीखी है। और उसमें जो है 3 को कैसे छुड़वा लिया गया और 3 को कैसे छोड़ा गया, उन दोगलों को कैसे छोड़ा गया, कौन सी सरकार ने छुड़वाया और कौन सी सरकार ने छोड़ा। ये मेरे यहाँ होता ना, योगी आदित्यनाथ इसको चारों को जो है लटकवा देते एट ए टाइम, और घर बुलडोजर से चलवा देते। महिला चाहे पैदा हुई न्यूली बॉर्न बेबी लड़की ही क्यों ना हो, उसकी भी रक्षा सुरक्षा चाहिए, ना कि 1000। आप सिर्फ केजरीवाल फ्री में दे रहा है, नो डाउट कि भाई कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो फ्री की रेवड़ियां नहीं बांट रहा है। अब एक मिनट, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मंत्री, योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार है, लेकिन फ्री की रेवड़ी नहीं वहाँ बटी। ये पेट्रोल पंप किसने बांटे? ताहिर हुसैन कहाँ से आया? ताहिर हुसैन को किसने पैदा करा? मैं तो ये चाहूंगा कि 6 महीने के लिए दिल्ली सौंप दी जाए योगी जी को, 6 महीने के लिए बस, ये गुंडई साफ हो जाएगी दिल्ली से। बच्चियों को कि तुम लोग अब बेटा फ्री के लालच में कोई भी बच्चियां हमारी मत आना, दिल्ली की करो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम IAS अफसर बनो, तुम PCS अफसर बनो, तुम और कुछ बनो, तुम साइंटिस्ट बनो, मगर 1000 रुपये मत लेना कभी। हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं 1000 रुपये लो और वोट हमें दे देना। अगर तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पति मोदी करे तो उन्हें खाना मत देना, तो इससे बड़ा जंग क्या होगा? सबसे बड़ा महाभारत तो लड़ाई तो वही हो जाएगी। केजरीवाल ने मतलब परिवार को भी नहीं छोड़ा, परिवार को आपस में मियाँ बीबी को लड़ाने की कोशिश करी। फ्री का बांट के 1000 रुपये दे देके ये सोचे पब्लिक हमारे उसमें आ जाएगी, गिरफ्त में हो जाएगी, तो ये सब छोड़ दे। 2 बच्चों का मर्डर हुआ, वो तो चलो मान लो कि यूपी में हुआ, उसका जो है जवाब दे दिया हमारे योगी आदित्यनाथ ने, बचा खुचा जवाब और दिया जा रहा। ठीक है, दिल्ली के अंदर अभी हुआ है, अभी जो है 4 साल की बच्ची होली के जिस दिन होली जलनी थी उस रात हुआ है कार्यक्रम। ठीक है, उस 4 साल की बच्ची के संग चार दरिंदे मिल जाए सालों को, हम सर तन से जुदा उनका वहीं कर दे हरामजादों का। ठीक है, मैं गालियां नहीं देती हूँ, लेकिन पैसे दे दे के गालियां मैंने सीखी है और ऐसे लोगों को देने के लिए सीखी है। ठीक है, मैं लखनऊ की, मुझे गालियां देना नहीं आता है, हम लोगों के उसमें गालियां देना नहीं है, लेकिन दिल्ली में रहने के लिए, दिल्ली में जीने के लिए मुझको लोगों ने कहा कि गाली देना भी सीखो, तो मैंने कहा कैसे सीखूं, मुझे तो आती नहीं। पैसे दे दे के बच्चों से मैंने सीखी गालियाँ। आज आपके इस पे चैनल पे ये पहली बार यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्या उस 4 साल की बच्ची को क्या मालूम कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, क्या है? वो 4 साल का बच्चा, चाहे तुम्हारा हो, चाहे हमारा हो, चाहे किसी भी कौम का हो, बच्चा होता है। बच्चे को ABCD नहीं, बच्चे को ABCD और बच्चे को नफ़रत नीचे ही घर के लोग सिखाते हैं। जो काम तुम लोग करने के बाद में जो है तुमको शेल्टर पुलिस की मिल गई, तुम लोग भाग गए, तुमको शेल्टर तुम्हारे लोगों ने दिया। अरे हमारे यहाँ तो हमारे ही सेकुलरी हिंदू जो है ना, वही शेल्टर ना देते, वही कह देते कि हाँ जी यही है इसको पकड़ो जी, हाँ जी यही है इसको पकड़ो जी। ठीक है, और उसमें जो है 3 को कैसे छुड़वा लिया गया और 3 को कैसे छोड़ा गया, उन दोगलों को कैसे छोड़ा गया, कौन सी सरकार ने छुड़वाया और कौन सी सरकार ने छोड़ा। ये मेरे यहाँ होता ना, योगी आदित्यनाथ इसको चारों को जो है लटकवा देते एट ए टाइम, और घर बुलडोजर से चलवा देते, ढूंढ के कि ये बाकी के 3 का घर कहाँ है, बाकी के 3 लोग कहाँ रहते हैं, उनके घर भी उड़ा दो पूरा जड़ सहित। पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे कभी जिंदगी में कोई मकान की नींव भी रखी गई थी। ये चीज़ है, ये होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, महिला चाहे पैदा हुई न्यूली बॉर्न बेबी लड़की ही क्यों ना हो, उसकी भी रक्षा सुरक्षा चाहिए, ना कि 1000। ये क्या कर रहे हैं, ये जो 18 साल की जब बच्ची होगी, मान लीजिए बेटा आप है 18 साल की है, ये बच्ची है, बिटिया है हमारी, ये मान लीजिए जब 18 साल की होगी तब इसको 1000 रुपये देंगे। अब इसके दिमाग में ये आएगा कि मुझे तो कुछ करना नहीं है, मुझे काम करना नहीं है, मुझे सिलाई कढ़ाई बिनाई नहीं सीखनी, मुझे पेंटिंग नहीं सीखना, मुझे सिंगिंग नहीं सीखनी है, मुझे अब कोई कंपटीशन बीट करने की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि जो है
केजरीवाल उर्फ केजरुद्दीन जो है वो 1000 रुपये पर मंथ देंगे। अब 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से मेरे को तो जो चीज़, अरे मुझे तो एक ड्रेस बनवानी होगी मैं बनवा लूँगी, कोई बात नहीं है। जीन्स अगली महीने खरीद लूँगी और शर्ट अभी खरीद लूँगी। अच्छा 1000 में तो यार 2 शर्ट खरीद करके और भाई पिज़्ज़ा बर्गर भी खाने को मिल जाएगा, कितना यम्मी यम्मी रहेगा भाई, और कोल्ड ड्रिंक भी उसके संग में मिल जाएगी। ठीक है, जो है बड़ी विकट है और इसमें हमाम में सब नंगे हैं। आप सिर्फ केजरीवाल फ्री में दे रहा है, नो डाउट। कौन सी नहीं, मेरा मत ये है, आपका अपनी जगह मत है, मेरा अपना मत ये है कि भाई कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांट रहा है। कौन नहीं बांट रहा है? नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या योगी आदित्यनाथ ने 1000 रुपए वाली लाठी को नहीं दिया? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ? ये देखिए, ये पंडित जी हैं, ये टीका लगा करके सबसे ज्यादा खतरा हिंदुओं को, अपने सेकुलर हिंदुओं से ही है, क्योंकि ये जो लोग हैं ना कि ये अपने ही लोगों को डसना चाहते हैं, अपने ही लोगों को डसना चाहते हैं। ये 4 साल की बेटी जो है ना, ये 4 साल की देखिए, बेटी के साथ अब एक मिनट, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सुनिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी मंत्री, योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सरकार है, लेकिन फ्री की रेवड़ी नहीं वहाँ बटी। ये पेट्रोल पंप किसने बांटे? ताहिर हुसैन कहाँ से आया? ताहिर हुसैन को किसने पैदा करा? एक सेकंड, ताहिर हुसैन कहाँ से पैदा हुआ? किस पार्टी? एक मिनट सुनो यार, ताहिर हुसैन किस पार्टी का नेता था मुझे ये बताओ? आम आदमी पार्टी का था ना, है? उसने क्या करा था वहाँ? एक बच्चा, सुनो एक मिनट, एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करके, सुनो पहले हमारी बात, आपकी हमने सुनी, सुनो हमारी। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करके, सुनो मेरी बात, हम भी ऐसी बोलते हैं, हम भी यूपी से हैं। एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करके इससे ज्यादा क्या कर सकता है कि वो आईबी ज्वाइन कर रहा है? अंकित शर्मा, एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आईबी ज्वाइन कर रहा है, देश के लिए बच्चा चला गया, माँ बापों ने लिख दिया कि हाँ ये देश के नाम कर दिया हमने, हैं? और उस बच्चे के साथ क्या हुआ? नॉर्थ ईस्ट में ही झगड़ा क्यों हुआ? पूरी दिल्ली चल रही थी सही, इन्होंने गुंडे पाल रखे थे, हैं? उनकी प्री प्लानिंग सारा काम हुआ। वो नॉर्थ ईस्ट में झगड़ा था। मेरे को स्पेशल छुट्टी लिखी हुई है आज भी कि वो 15 दिन मेरी स्पेशल छुट्टी लिखी हुई है ऑफिस में। सारी दिल्ली के ऑफिस चल रहे थे, बाजार चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था? कर्फ्यू ऑर्डर लगा हुआ था, हैं? दंगे हो रहे थे, हैं? मैंने मोर्चरी से निकलवा के अपने हाथों से बॉडियाँ लाया हूँ। क्या नाम, वहाँ हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी के 22-22 साल के बच्चे, क्या मातम था वहाँ इसमें जीटीबी हॉस्पिटल में, हमने देखा है। वो दर्द जिन पे बीता है ना उन्हें पता होगा। लेकिन वहाँ भाई ये पार्टी ने ये बहुत गंदा काम करा है। अनपढ़ गंवारों को पार्टी में भर्ती करा, उनसे गुंडे ही कराई और गुंडे ही भर्ती करे हैं। बहुत कम हैं, हाथों पे हैं गिनती पे जो सही आदमी हैं इसमें भी, लेकिन बहुत कम हैं, बाकी गुंडे ही फैलाई। अगर मैं तो ये चाहूँगा कि 6 महीने के लिए दिल्ली सौंप दी जाए योगी जी को, 6 महीने के लिए, बस ये गुंडे ही साफ हो जाएगी दिल्ली से। अभी मैं एक बच्ची को अभी कल निकाल के लाया हूँ, वो क्या नाम, वो लड़के के यहाँ छापा भी डाला है, हमारे यहाँ केस हुआ है 15 साल की बच्ची है, 15 साल के बच्चों के साथ अभी हो रहा है। अभी यमुना विहार सी ब्लॉक की एक लड़की थी, 2 साल पहले वहाँ हुआ, वो लड़की 14 साल की थी और उसे ले गए इटावा मैनपुरी, वहाँ से लड़की बिक जाती। वो हमारे संज्ञान में वो केस आया, हमने एकदम उसके माँ बाप को बुलाया, माँ बाप से 2 मिनट बात करी, उन्हें बैटरी रिक्शा में बिठा के कहा कि आप थाने पहुँचो। थाने गए, वहाँ SHO थे अशोक शर्मा, उन्होंने एक टीम का गठन करा, सारी बात सुनने के बाद, और टीम भेजी वहाँ। 2 दिन बाद बच्ची बरामद हुई, नहीं तो वो बिक जाती। एक बच्ची यहाँ क्या नाम गुड़गांव से लेके आए, ब्रह्मपुरी के 3 बच्चियाँ ऐसे हैं। और अभी ये हाल ही में अभी वो बच्चे का गर्दन काटा गया, वो भी 14 साल का था, ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, ब्रह्मपुरी ज़िले में, ये दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये क्या है
वो स्कूल में पूजा मॉडल स्कूल में पढ़ते थे वो लोग सभी बच्चे हैं। और जो जिसने गर्दन काटी वो 18 साल का था, हैं वो 6th में था। और जो बच्चा 14 साल का था वो क्या नाम 8वीं क्लास में था। वो एक ही क्लास में फेल हुआ जा रहा था। उनका काम था गुंडाई करना बस। तो है तो ये क्या नाम अभी पीछे वो देखिए वो जब वो तमंचा तारीख में तो हम यही बोलेंगे बच्चियों को कि तुम लोग अब बेटा फ्री के लालच में कोई भी बच्चियां हमारी मत आना। दिल्ली की करो, तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम IAS अफसर बनो, तुम PCS अफसर बनो, तुम और कुछ बनो, तुम साइंटिस्ट बनो, मगर 1000 रुपये मत लेना कभी। ये फ्री की रेवड़ी के चक्कर में जो है मंत्री जी कहते हैं, हमारे केजरीवाल साहब कहते हैं 1000 रुपये लो और वोट हमें दे देना। अगर तुम्हारे पति मोदी करे तो उन्हें खाना मत देना। तो इससे बड़ा जंग क्या होगा? सबसे बड़ा महाभारत तो लड़ाई तो वही हो जाएगी। केजरीवाल ने मतलब परिवार को भी नहीं छोड़ा, परिवार को आपस में मियाँ बीबी को लड़ाने की कोशिश करी, बच्चे को लड़की को माँ बाप के प्रति भड़काने की कोशिश करी। ये केजरीवाल 1000 रुपये दे करके सबको खरीदना चाहता है। और इस तरह की देखिए क्या करा अमादुल्ला खान ने सारा ओखला में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बसा दिए। उनको सुविधाएं दिए जा रहे हैं, उनको पानी फ्री में है, 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, बिजली फ्री है उनके लिए। और अगर आप ये कहते हैं कि अगर CCA आता है तो उसका विरोध करते हैं, कहते हैं कि वो कैसे आ जाएगा। अबे पहले तुम ये बताओ, इतने लोगों को तुमने बसा दिया, उनका तुम्हें नहीं है, वो करोड़ों बस गए हैं, है ना। और जो 30,000 के करीबन होंगे, अप्रॉक्स 30,000 होंगे, उनके लिए कहते हैं नहीं इनको नहीं बसाना। आज देखिए, और वो भी क्या है, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन जितने भी देशों से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम, वो क्या बोलते हैं, फारसी हो, ईसाई हो, जैन हो, जो भी है, उनको शरणार्थी वो यहीं रह रहे हैं। उनको नागरिकता देने का अधिकार, उन्हें कोई फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड है। मैडम क्या है, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, सरकारी बैंक में नौकरी करता हूँ मैं, ठीक है ना। हमारे बैंक में सुबह से ही लोग फॉर्म भरने आते हैं कि जी वो फॉर्म दे दो, केजरीवाल ने स्कीम निकाली है 1000 रुपये वाली। हम कहते हैं भाई ऐसी कोई स्कीम उन्होंने बोला है अभी, लेकिन वो फॉर्म जो है ना आपको भर के वहीं पे जमा करने पड़ेंगे जून के महीने तक। उसके बाद फिर सितंबर से ये स्कीम लागू होगी, वो भी जब लागू होगी जब ये जीतेगा कहीं पे। अब ये जीतेगा ही नहीं, कहाँ से जीतेगा? जिन माँ बापों के बच्चे ऐसे चले जाते हैं तो उनके अंदर कितना दर्द है कि उनसे पूछो उन्हें क्या होता है। दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं। सुनो, दर्द का एहसास जिन्हें होता है वो रो सकते हैं और गैर के अश्क भी दामन को भिगो सकते हैं। नींद आती नहीं फूलों पे इन अक्लमंदों को। और मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के दीवाने तो कांटों पे भी सो सकते हैं। तो इसलिए भाई योगी मोदी जैसे इंसानों की ज़रूरत है। देखो यज्ञ किया करते थे, ये क्या नाम ऋषियों की पावन धरती है। और ऋषि मुनि कहाँ होते थे? पर्वतों में हैं। और आज इन्हें उतर के क्यों आना पड़ रहा है? अभी मैं बताऊंगा। अभी तो 1-2 ही हैं संसद में। संसद के अंदर कम से कम 10, 15, 20 ये योगी बैठ जाएंगे ना, तब ये देश एकदम ठीक हो जाएगा। कि ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के मुनिमंडल के, गौ मंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। इन असुरों के ताजे लहू से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाएं अब ये मोदी आगे बढ़ रहा है और योगी जी के कालजीत धनुष पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। तो इसलिए ये समझना चाहिए, ये जितने भी उपद्रवी हैं। और अभी किसानों का था चक्कर, वो सब क्या था? किसान गांव जाके सर्वे करा है आप लोगों ने। वहाँ किसान खेती में लगा पड़ा था क्योंकि होली के बाद उसे फसल भी काटनी थी, हैं? अब फसल काटने की तैयारी कर रहा है।
हैं। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, ये खामखा का वो था। ये किसान नहीं थे, किसान खेतों में खेती कर रहे हैं। एक ज़माना था कि पंजाब गेहूं का घर माना जाता था, नंबर 1 पे आता था पंजाब। आज ऐसे इन उपद्रवियों की वजह से पंजाब पिछड़ गया है, एमपी आगे हो गया है, एमपी नंबर 1 पे आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो इन लोगों ने नाश कर दिया। इनका तो एक वो है प्री प्लानिंग कि इस देश में ऐसा बम फोड़ दो, इसका नाश कर दो। क्योंकि मोदी जी के कार्यकाल में देश का स्तर कैसे उठता चला जा रहा है? ये भी कह रहे हैं कि अगर मोदी जी आ गए तो देश में आग लग जाएगी। मैं वही तो बता रहा हूँ, इनका क्या प्लानिंग है। वो प्लानिंग को दूसरे तरीके से कह रहे हैं, वो हैं ऐसे घुमा के। क्योंकि वो क्या नाम, मैंने अभी बताया ना कि इनकी प्लानिंग है इस देश में बम फोड़ दो, हैं जनता को आपस में ऐसा भिड़वाएंगे, हैं। नहीं तो मोमडनों में भी मैंने देखा है, एक ज़माना था जब हम छोटे थे, मैंने ऐसे इंसान देखे नहीं। जैसे जनरल शाहनवाज खान थे, सुभाष चंद्र बोस की फ़ौज में वो जनरल थे। उनके बेटे की शादी हुई, रिश्ता हुआ पाकिस्तान से, लेकिन बारात गई, उनकी वाइफ गई, उनके बच्चे गए, लेकिन चलते टाइम बारात जब जा रही थी, जनरल शाहनवाज खान ने ये कह दिया था मैं नहीं जाऊँगा, आप लोग जाओ। वो गए। उसके बाद रिसेप्शन मेरठ में हुआ, एक हवेली मेरठ में रह गई थी, बाकी 2 चली गई थी पाकिस्तान में डिवाइडेशन में। वो कह रहे थे कि डिवाइडेशन क्यों हुआ इस देश का, ये तो सारा एक ही तो मुल्क था, हैं। तो ये गलत हुआ। और मैंने इस देश के लिए जंग लड़ी है, सुभाष चंद्र की फ़ौज में वो जनरल थे। तो उस रिसेप्शन में मैं था, मैंने वहाँ यूसुफ खान वगैरह इनसे मैं मिला हूँ वहाँ। मैं छोटा था उस समय, आज भी मेरी एज कम नहीं है, हैं। तो इनका प्रोपेगेंडा है, ये चाहते हैं कि इस देश का नाश कर दो। क्या लग रहा है, मोदी जी देश में आग लगा देंगे आगे? मैडम देश तो वो आग तो उनके घर में लग रही है ना, जो पति बचाओ आंदोलन कर रहे थे कल, उनके घरों में आग लग रही। आम जनता के घर में आग नहीं लग रही बिल्कुल भी। ये आने वाले टाइम में देखना, ये कहाँ ये अपना मुंह छिपाने के लायक नहीं है कहीं भी। किसी कोने में किसी देश निकाले होगा इनके लिए। और मोदी जी ने बोला है लास्ट स्पीच में, ऐसे ऐसे निर्णय लिए जाएंगे बहुत बड़े बड़े देश के लिए। तो आप देखते रहना बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। जो देश को लूट रहे हैं ना, ये सोचते कि हमारी जागीर है, फ्री का बाट के 1,000 रुपये दे देंगे, ये सोचे पब्लिक हमारे उसमें आ जाएगी, गिरफ्त में हो जाएगी। तो ये सब छोड़ दे, ले लेंगे वे, पर वे वोट मोदी को ही देंगे। सुविधा सारी लेंगे, पर वे वोट मोदी को ही देंगे।